सारे पृथ्वी के लोग अपनी यहोवा का आओ जय जयकार करें। सारे पृथ्वी के लोग अपनी यहोवा का आओ जय जयकार करें। आओ सब मिलके हम इबादत करें, उसकी जय जयकार करें। आनंद से चले हम इबादत करें, उसकी जय जयकार करें। सारे पृथ्वी के लोग अपनी यहोवा का आओ जय जयकार करें। ख्रिस्ट जन्मोत्सव के पावन पर्व पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई प्राप्त हो। आज हम देखेंगे, आज का जो सब्जेक्ट है परम ईश्वरीय प्रेम। ईश्वरीय प्रेम के बारे में आज का दिन में हम देखेंगे। ख्रिस्ट जन्मोत्सव मसीहियों के द्वारा विभिन्न रूप से और संपूर्ण विश्व में बड़ी धूमधाम और शान और शौकत के साथ मनाया जाता है। वर्ष का 11वां माह आरंभ होते ही मसीही परिवारों में अत्यंत उत्साह व उल्लास के साथ ख्रिस्ट जन्मोत्सव की तैयारियां होने लगती हैं। घरों की साफ सफाई, लाई रंगाई, सजावट का रंग बिरंगा सामान, परिवार के प्रत्येक सदस्यों के लिए उत्तम वस्त्र, पकवान, केक के लिए सामग्री की खरीद फरोख्त और परिवारजनों, मित्रों तथा निकट संबंधियों को ख्रिस्ट जन्मोत्सव की शुभकामनाएं भेजने के लिए मूल्यवान तथा आकर्षक कार्ड्स की खोजबीन की जाती है। आज का वर्तमान समय में से पूर्व यदि हम 20 साल पूर्व जाएं तो 15 साल पूर्व जाएं तो कार्ड, क्रिसमस कार्ड, बहुत सारे कार्ड्स आते थे और उसको लोग खरीद कर अपने प्रियजनों को भेजते थे। लेकिन आज के समय में हम डिजिटल युग में हैं, इसलिए आज का जो शुभकामनाएं हैं वो व्हाट्सएप के द्वारा, व्हाट्सएप में स्टेटस के द्वारा, फेसबुक के द्वारा, इंस्टाग्राम के द्वारा, टेलीग्राम के द्वारा हम एक दूसरे को शुभकामनाएं भेजते हैं। मसीहियों के ऐसे उत्साह व उल्लास की पूर्ति के लिए जगमगा उठती हैं अन्य जाति व्यापारियों की दुकानें। इन दुकानों में विभिन्न प्रकार के साज सज्जा के रंग बिरंगे कागज व प्लास्टिक के सामान, सितारे, क्रिसमस ट्री, सेंटा क्लॉज और विभिन्न प्रकार की लड़ियाँ, विभिन्न प्रकार के जो लाइट होते हैं, कलरफुल लाइट, सिंगल लाइट, गोल्डन, ब्लू, वाइट, ग्रीन, रेड, इस प्रकार की लाइटें भी आज के समय में मिलती हैं और भी बहुत कुछ मिलती हैं। और ये सारी चीज़ें बहुत ऐसे के साथ में भरी होती हैं। ये व्यापारी भी ख्रिस्ट जन्मोत्सव के अवसर पर अच्छा मुनाफा कमाकर भरपूर आनंद मनाते हैं। क्या ये त्योहारी मसीही या व्यापारी ख्रिस्ट जन्मोत्सव के अर्थ व महत्व को जानते या समझते हैं? सच पूछा जाए तो इनकी दृष्टि में ख्रिस्ट जन्मोत्सव खाने पीने, पहनने ओढ़ने, नाचने और मौज मस्ती करने का एक त्यौहार है। इसी कारण वे नाचने गाने, खाने पीने, मौज मस्ती करने और में केवल अपना धन पानी की तरह बहाते हैं, लेकिन सारा परिश्रम, शक्ति व समय भी गंवाते हैं। इन सब बातों को करने से ना तो उनके मन
संतोष, न शारीरिक सुख और न ही आत्मिक शक्ति प्राप्त होती है। कृष्ण जन्मोत्सव समाप्त होते ही ऐसे लोग अपने को पतझड़ के उस वृक्ष के भांति पाते हैं जिनमें न पत्ते होते हैं, न फूल होते हैं, न फल होते हैं। ये कुछ भी दिखाई नहीं देती है, लेकिन दिखाई देती है तो केवल नंगी काली काली डालियाँ। काश ये लोग कृष्ण जन्मोत्सव के सच्चे अर्थ को जानते। कृष्ण जन्मोत्सव परमेश्वर के प्रेम को स्मरण करने का एक महापावन पर्व है। यूहन्ना प्रेरित इस प्रेम का वर्णन करते हुए लिखता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर हमें अनंत जीवन देने के लिए इस संसार में भेजा। कृष्ण जन्मोत्सव का पर्व हमें परमेश्वर के प्रेम का स्मरण कराता है। सबसे पहले हम इस पद में इस बात को स्पष्ट रूप से देखते हैं कि प्रेम करने में हमने नहीं परंतु परमेश्वर ने पहल की। हम देखना चाहेंगे कि परमेश्वर ने किन बातों में पहल की है। सबसे पहली परमेश्वर ने मानव की सृष्टि की। परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी और जो कुछ उसमें है पाया जाता है सबकी सृष्टि की। तब लिखा है, परमेश्वर ने विशालकाय समुद्री जल जंतुओं तथा प्रत्येक जीवित और तैरने फिरने वाले जीव जंतुओं की सृष्टि की और परमेश्वर ने देखा अच्छा है। उत्पत्ति 1:21 में। परंतु इसके शीघ्र पश्चात उसने आदम को अपने ही स्वरूप और समानता में सृजा और उसे संपूर्ण अधिकारी ठहराकर आशीष दी। तब परमेश्वर ने सब कुछ जो उसने बनाया था देखा और देखो वह बहुत अच्छा था। सृष्टि को देखकर परमेश्वर ने कहा अच्छा है, लेकिन आदम को देखकर परमेश्वर ने कहा बहुत अच्छा है। निस्संदेह आदम प्रथम मनुष्य परमेश्वर की समानता और स्वरूप में बहुत ही अच्छा था, लेकिन संदेह और अनाज्ञाकारिता के भयंकर पाप में पड़कर वह लज्जित होकर परमेश्वर की संगति से बहुत दूर हो गया। अदन के वाटिका में से निष्कासित कर दिया गया और आशीष के स्थान पर भयंकर शाप को शापित हुआ। प्रिय श्रोता, क्या आप भी परमेश्वर से दूर हो गए? आज के समय में परमेश्वर आपका सृष्टि करता है, आपसे प्रेम करता है। आप उसके पास में आएंगे, परमेश्वर आपको आशीष देगा। दूसरी बात है जो ईश्वरीय प्रेम है, जीवन साथी का प्रयोजन। जीवन साथी का प्रयोजन। संपूर्ण सृष्टि के सृजन के पश्चात परमेश्वर ने आदम को अकेला देखकर कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, मैं उसके लिए एक उपयुक्त सहायक बनाऊंगा। उत्पत्ति 2:18। अतः परमेश्वर ने आदम को गहरी नींद में डाल दिया और जब वो सो रहा था तो परमेश्वर ने उसकी एक पसली निकालकर उसके स्थान पर मांस रख दिया। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम में से निकाली गई उस पसली से एक स्त्री की रचना की, उसे आदम के पास ले आया और परमेश्वर ने कहा के सामने उसको ले आया। तब आदम ने कहा, ये तो मेरी हड्डी में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, इसलिए ये नारी कहलाएगी। इस प्रकार आदम के लिए जीवन साथी का प्रयोजन परमेश्वर ने, यहोवा परमेश्वर ने की, और यह है ईश्वरीय प्रेम। और परमेश्वर ने मनुष्य को मिट्टी से बनाया, लेकिन स्त्री को उसकी एक पसली निकालकर हड्डी से बनाया।
इसलिए स्त्री हर एक चीज में वो मजबूत होती है। तीसरी बात है, ईश्वरीय प्रेम में वो हमें खोजने के लिए आया। शैतान के बहकावे में आकर आदम और हव्वा ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। वे नंगे व लज्जित होकर परमेश्वर की दृष्टि से दूर भागने का प्रयास में अंजीर के वृक्ष के पीछे जा छिपे। अपनी नग्नता को ढांपने के लिए उन्होंने अंजीर के पत्ते तोड़ जोड़कर अपने लिए लंगोट बना लिए। पाप की ऐसी लज्जाजनक दशा में परमेश्वर ने ही पहल की और करुणामय आवाज में उसे पुकारा, हे आदम, तू कहाँ है? और इस खोए हुए आदम की खोज में स्वयं परमेश्वर मनुष्य का रूप धारण करके इस पृथ्वी पर एक कुंवारी के गर्भ से उत्पन्न कि वह पापी को बचा लाए और खोए हुए को ढूंढे। लूका 19:10 में लिखा है कि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया है। प्रभु यीशु मसीह हम सब को ढूंढने के लिए आए, हमारे पापमय दशा में हमें नहीं छोड़ा। क्या आप खोए हुए हैं इस संसार में? प्रभु यीशु मसीह आज आपको ढूंढ रहा है। चौथी बात है, पाप क्षमा करने में। यशायाह नबी ने परमेश्वर के प्रेम का वर्णन इन शब्दों में करता, वो हमारे ही अपराधों के कारण बेधा गया, हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए। यशायाह 53:5। पौलुस प्रेरित लिखते हैं, परमेश्वर ने अपने प्रेम को हमारे प्रति इस प्रकार प्रदर्शित करता है कि जब हम पापी ही थे, मसीह हमारे लिए मरा। हेस्केल वर्णन करता है, मेरे जीवन की सौगंध, मुझे दुष्ट की मृत्यु से कोई प्रसन्नता नहीं होती, परंतु इससे कि दुष्ट अपने मार्ग से फिरे और जीवित रहे। यूहन्ना प्रेरित कहते हैं, हम इसलिए प्रेम करते हैं क्योंकि उसने पहले हमसे प्रेम किया। अतएव उसका पवित्र वचन प्रत्येक को यह आश्वासन देता है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमारे पापों को क्षमा करने में और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वासियों की ओर धर्मी है। क्या आप भी पापों से क्षमा को प्राप्त किए हैं? यदि नहीं किए हैं, प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैं तुम्हारे पापों को क्षमा करने में विश्वास योग्य हूँ। पांचवी बात है, प्रेम करने में। आदम ने परमेश्वर पिता की आज्ञा का उल्लंघन करके अनाज्ञाकारिता का गहन अक्षम्य पाप किया। इस अनाज्ञाकारिता के पाप के कारण परमेश्वर क्रोध में आकर आदम और हव्वा को नष्ट कर फिर से नर नारी की सृष्टि कर सकते थे, क्योंकि वो सर्वसामर्थी परमेश्वर है। परंतु आदम और हव्वा की ऐसी पाप दशा में भी उनसे प्रेम किया। भजनकार दाऊद कहते हैं, राजा परमेश्वर के इस प्रेम को इन शब्दों में व्यक्त करता है, उसने हमारे अपराधों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया, ना हमारे अधर्म के अनुसार हमसे बदला दिया। जैसे पिता अपने बच्चों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा ने हम पर दया की। वास्तव में आदम हव्वा के पाप के कारण वे सर्वनाश कर दिए जाने के योग्य थे, लेकिन परमेश्वर पापी को प्रेम और क्षमा करने वाला नहीं, परंतु एक क्रोधी और बदला लेने वाला परमेश्वर प्रमाणित होता। तब उसका यह दावा, मैं खोए हुओं को ढूंढने और पापी को बचाने आया हूँ, झूठा प्रमाणित होता। ये सच है कि उसने हमसे प्रेम नहीं किया, परंतु उसने पहले होकर हमसे प्रेम किया, और वह प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तो मसीह हमारे लिए मरा। प्रिय भाइयों और बहनों, हमने इन 5 बातों को देखा, पर हमने परमेश्वर के पवित्र वचन की सहायता से देखा, जैसा यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि परमेश्वर ने
जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। वैसे ही सचमुच हमारी सृष्टि अपने ही स्वरूप और समानता में परमेश्वर ने की। हमें जीवन साथी उपलब्ध करने, हमें खोजने, हमें अक्षम्य पापों से क्षमा करने और हमसे प्रेम करने में परमेश्वर ने पहल की। अतएव हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि हमारे जीवन में आज जो कुछ भी हो रहा है वह उस अद्भुत और महान प्रेम के कारण हो रहा है जो परमेश्वर ने हमसे पहले होकर किया। इसलिए अवश्य है कि हम इस ख्रिस्ट जन्मोत्सव पर उसके प्रेम के बदले में उसको अपने जीवन सच्चे पश्चाताप के साथ पवित्र, जीवित और उसको ग्रहण योग्य समर्पित करें। तब सचमुच हम ख्रिस्ट जन्मोत्सव का आनंद मनाते हुए एक दूसरे से कहेंगे, बड़ा दिन आपको मुबारक हो। शुभ प्रार्थना करेंगे हम और परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष दें। हमारे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज का दिन के लिए, इस समय के लिए, इस अवसर के लिए, इस बड़ा दिन के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते हैं आप संभालें, सहायता करें, अपनी आशीष दें, हर एक का जीवन में अपनी आशीष दीजिए और ये दिन सभी के लिए आशीष और आनंद का कारण बने। सभी के हृदयों में आप जन्म लें ताकि सभी लोग आपकी महिमा कर सकें। धन्यवाद साथ हर एक को पाप से क्षमा करें, हर एक के अपराधों को माफ़ करें और प्रभु आपके आने का उद्देश्य हर एक का जीवन में पूरा हो, ताकि वे भी इस नरक से बचकर आपके साथ में हमेशा का जीवन व्यतीत करने के लिए आपके साथ पहुंच सकें। वह साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। बड़ा दिन आप सबको मुबारक हो। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।